आज बात अडानी ग्रुप की। उनका 1 लाख करोड़ का एक सपना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, निशाना 11 एयरपोर्ट्स। जीत अडानी कह रहे हैं कि उनकी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड सरकार द्वारा लीज पर दिए जाने वाले एयरपोर्ट्स पर बिड करना चाहती है, यानी बोली लगाना चाहती है। जानकार कह रहे हैं कि शायद ही 11 एयरपोर्ट्स भी अडानी को ही मिल जाएं, क्योंकि समय कहता है कि अडानी का बिडिंग गेम स्ट्रॉन्ग है। तो एयरपोर्ट्स को लेकर सरकार और अडानी ग्रुप का प्लान क्या है, आज यही जानेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर की रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। भारत सरकार देश के 11 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देना चाहती है और अडानी ग्रुप ने कहा है कि वे इन 11 एयरपोर्ट्स पर बोली लगाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस खबर के रेशियो उधेड़ने के पहले समझते हैं कि इंडिया में एयरपोर्ट्स का पूरा हिसाब किताब है क्या। भारत में है कुल 487 एयरपोर्ट्स। इसमें हर तरह के एयरपोर्ट शामिल हैं, मिलिट्री बेसिस, कमर्शियल एयरपोर्ट, फ्लाइंग स्कूल्स। कमर्शियल वाले बास्केट में 114 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और 29 इंटरनेशनल। अब अगर ये देखें कि ऑपरेट कौन करता है, तो 154 एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, ये केंद्र सरकार की कंपनी है। उसके बाद 8 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप ऑपरेट करता है, 3 एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप, 1 फेयरफैक्स, लगभग 10 राज्य सरकारें करती हैं और बाकी बचे हुए कुछ प्राइवेट कंपनियां। अब बात अडानी ग्रुप की हो रही है, तो पहले ये जानते हैं कि उनके पास पहले से कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं। अभी अडानी कुल 8 एयरपोर्ट संचालित करते हैं। मुंबई में 2 एयरपोर्ट, एक तो पहले से था छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा नवी मुंबई एयरपोर्ट जो अभी शुरू होने वाला है। फिर है अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु। अडानी ग्रुप इस महीने यानी दिसंबर 2025 में नवी मुंबई वाला 8वां एयरपोर्ट शुरू करने जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर हवाई अड्डा होता है जो किसी नए शहर या जगह पर बिल्कुल शुरुआत से बनाया जाता है। अब बड़ी बात है कि एयरपोर्ट लीज पर दिए क्यों जाते हैं। जब कुछ एयरपोर्ट्स की पैसेंजर कैरी करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और एक दिन में पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्लाइट्स उस एयरपोर्ट से ऑपरेट करने लगती हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए उन एयरपोर्ट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैनेज करना यानी उस एयरपोर्ट को यात्रियों के साथ साथ एयरलाइंस के लिए भी ईजी बनाना होता है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सर्विसेज चकाचक रहें। लेकिन कमर्शियल एयरपोर्ट्स का तो देश में एक ही मालिक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो सारे एयरपोर्ट नहीं चला पाती है, तो वो उन्हें प्राइवेट कंपनीज को कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है। इसके बदले कंपनी और सरकार के बीच में पैसों को लेकर एक अनुबंध भी होता है और फिर ये इस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि यात्रियों या एयरलाइंस और उनके स्टाफ को कोई दिक्कत ना हो। इस दिक्कत में बिजली, पानी, टॉयलेट, चेक इन गेट, सिक्योरिटी स्टेशन, बोर्डिंग गेट वगैरह वगैरह सब कुछ मैनेज होता है। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। ऐसा मॉडल जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर एक बिजनेस को चलाती हैं। नवंबर 2018 में केंद्र सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट ऑपरेटर को देने का फैसला किया था। फरवरी 2019 में बिडिंग हुई और अडानी एंटरप्राइजेज 6 एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मैंगलुरु में हाईएस्ट बिडर निकली। हालांकि साल 2021 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए थे। खुलासे ये कि 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी समूह को देने को लेकर वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने आपत्तियां जाहिर की थी। क्या आपत्ति थी? सिंपल, सारे एयरपोर्ट एक कंपनी को न दिए जाएं, अलग अलग कंपनियों को मिले, लेकिन उन बातों को दरकिनार करके एयरपोर्ट्स अडानी को लीज पर दे दिए गए थे। बाद में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। बहरहाल पीपीपी मॉडल को इसलिए लाया गया ताकि बेहतर सर्विसेज मिले, ज्यादा मुनाफा हो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिले। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ता है? इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी सरकार अपने कुछ एयरपोर्ट्स कैसे मैनेज नहीं कर पाती है, जानते हैं एक्सपर्ट से। आज 163 160 163 एयरपोर्ट है। करीब 20-25 एयरपोर्ट जो है उसमें आज की डेट में कोई काम नहीं हो रहा, तो उसे घोस्ट एयरपोर्ट भी कहा जाता है। कैग ने ऑडिट किया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है उन एयरपोर्टों को बनाने में कुछ 1000 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हो चुका है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये जो एयरपोर्ट है इनको घोस्ट एयरपोर्ट या नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट ना मान के हम ये मान के चले कि ये फ्यूचर कैपेसिटी है। एक बार कहीं पे अगर एयरपोर्ट बन जाती है तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उड़ान एयरक्राफ्ट की संख्या जो है
बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक नेचुरल डिमांड जो है वो ग्रो करेगी। बट जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट का सवाल है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स हैज़ बीन अ सक्सेस। आप दिल्ली देख लीजिए जो कि जीएमआर के अंडर है, आप मुंबई देख लीजिए जो अदानी इसके पास है, नवी मुंबई अभी आ गया है, अभी नोएडा है, नोएडा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो प्राइवेट नहीं है लेकिन पीपीपी है। हाँ, तो दीज आर ऑल सक्सेस स्टोरीज। तो इस सक्सेस स्टोरीज को देखते हुए गवर्नमेंट का एक रुख ऐसा रहता है कि भाई जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किया जा सके फॉर द सेक ऑफ बेटर सर्विसेज एंड बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, तो जहां तक हो सके प्राइवेट किया जाए। अब समय बीत चुका है, सरकार अपने कोटे से 11 और एयरपोर्ट्स अब लीज पर देना चाहती है। ये तो अभी पक्का नहीं है कि कौन से नाम शामिल हैं, लेकिन सरकार के पास एक प्लान है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। इसमें 25 एयरपोर्ट शामिल हैं। भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कैलीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मदुरई, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंद्री। अब खबरें कहती हैं कि 11 एयरपोर्ट्स इसमें से ही होंगे। हो सकता है कि कुछ एक एयरपोर्ट्स को आपस में क्लब भी किया जाए, जैसे कोई एक एयरपोर्ट लिया तो उसके साथ दूसरा भी शायद लेना पड़े। और कौन बिड करेगा? यहाँ 2 नाम सबसे आगे हैं, अडानी और GMR। अडानी अभी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है एयरपोर्ट्स के संख्या के हिसाब से। GMR दूसरी ओर पैसेंजर्स की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। फिर एक तीसरा नाम है GVK। GVK पहले मुंबई का को-ऑपरेटर था, लेकिन 2021 में अडानी ने उसका शेयर खरीद लिया, तो अब मुंबई पूरी तरह अडानी के हाथ में है। और अडानी ग्रुप इन सभी 11 के लिए बोली लगाने वाला है, और अगर मिल गए तो क्या फिर से वही स्थिति होगी जैसी साल 2019 में हुई थी, सारे एक साथ अडानी के पास? CNBC TV 18 के साथ एक इंटरव्यू में जीत अडानी ने कहा है कि हम 11 एयरपोर्ट्स में से हर एक के लिए बिड करेंगे, 100% आक्रामक, हर एक के लिए। ये हमारी इंडस्ट्री है, ये हमारा फ्यूचर है। सवाल ये भी है कि 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? देखिए, अडानी की एयरपोर्ट यूनिट का नाम है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, या शॉर्ट में AAHL, और ये यूनिट अभी अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडियरी है। लेकिन अगले 1.5-2 साल में ये एक अलग कंपनी बन सकती है, ऐसा जीत अडानी ने इस इंटरव्यू में बताया। ऐसा करने के बाद ये भी हो सकता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO आए। सरकार का प्लान भी सिंपल है, जो एयरपोर्ट्स पहले से AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में है, उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दो। हिस्सेदारी नहीं, बस ऑपरेशंस को प्राइवेट कंपनी संभालेगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।